संसार का बंधन अहम है, अहम का नाश समर्पण है। आराध्य देव में अपने अहम का समर्पण आप जान ही नहीं पाएंगे कि कैसे करें। हो सकता है ये परम चतुर अंतःकरण अहम को पुष्ट करने के लिए वो दैन्यता का दर्शन करा रहा हो, तो इसका निरीक्षण परीक्षण गुरुदेव करते हैं कि आपका अहम समर्पित हो रहा है कि नहीं। जब थोड़ी सी बुद्धि हमारी थोड़ी सी भी राई के सम चलत ही होत और की ओर दुर्दासी, थोड़ी सी बुद्धि चलाओगे अहम परास्त कर देगा। इसीलिए आदेश करते सेवक जी, अब जोई काहें करें हम सोई। पहला, फिर दूसरा, आपको कुछ करने की इच्छा है तो आयसु लिए चले निज दासी। पहली बात है, अब जोई काहें करें हम सोई, बस बच जाओगे, माया लपेट नहीं पाएगी। नहीं, सतोगुण भी माया का लक्षण है, जिसमें भक्ति, दया, दान, दीनता, कई ऐसे, इन सब से ऊपर उठकर जो त्रिगुणातीत भक्ति, उसे प्रेम लक्षणा कहते हैं। उस प्रेम लक्षणा भक्ति में माया का प्रवेश ही नहीं है, पर साधारण भक्ति में इसका आक्रमण है। सेवक जी महाराज बहुत शोध के कह रहे हैं, विचार के कह रहे हैं। अब जोई काहें करें हम सोई, यह है पूर्ण समर्पण। दूसरी बात, क्या मैं कर सकता हूं? आयस लिए चले निज दासी। हमारे मन में कोई सत्क्रिया, कोई सद्भावना, आदेश लेते हैं। यदि ऐसा लगता है कि सत्संग में तो हमने सुना ही श्री गुरु मुख से परहित करना परम धर्म है, तो आदेश हो ही चुका है, तो उसमें फिर गुणाभिमान नहीं। गुणाभिमान का लक्षण दोष दर्शन। किसी में भी दोष दर्शन ये आपका पतन करा देगा। चाहे जितनी बड़ी तपस्या कर लो, चाहे जितना बड़ा हित कर लो, परहित, चाहे जितना बड़ा दान कर लो, तुम्हारा पतन करा देगा। श्रीपाद प्रबोधानंद जी, सर्वस्योत्कर्षदायी भव सततमये नीच नीच स्वयं स्या एवं व्रत्यैव धीमन्न दिवस मधुरम धाम वृंदावनाख्यम तुल्यो मानावमानौ कुरु भज समतां स्तोत्र दुर्वाच्य कोट्यो ग्रासालाभे महासंपदि च भव समोद्वित सुहृतुल्य भाव। हे भाई, सबको बड़ाई दो, किसी की भी निंदा मत करो। सर्वोत्कर्षदायी, सबको नहीं, वो बहुत नीच है, नहीं नहीं, भगवान कृपा करेंगे, उसकी नीचता का अपहरण करेंगे। जब लाडली जी ने कृपा की, शरण में स्वीकार किया, धाम बुलाया, सत्संग सुनाया, बड़ी कृपा है उनकी। जब इतनी कृपा की है तो और कृपा कर देंगे। उसकी मानसिकता में जो पूर्व संस्कारवश रजोगुण तमोगुण की नीच प्रवृत्तियां हैं, वो भी दूर हो जाएंगी। सर्वोत्कर्षदायी, नहीं नहीं, कोई कमी आप में नहीं। उत्साहवर्धन करो और निकलो। जिस दलदल में माया फंसाए, उसी से हमें गुरुदेव के वचनों का सहारा लेकर निकल जाना है। सर्वोत्कर्षदायी भव सततमये नीच नीच स्वयं। दूसरों की बड़ाई या दूसरों को सम्मान देते हुए अपने को अत्यंत नीच साबित करना, ये हमारे प्रेम मार्ग का
स्वरूप है। दूसरे को नीच साबित करके अपने में गुण देखना ये अभिमान का लक्षण है। भगवान से नारद जी ये नहीं कह रहे कि मैं स्वयं काम विजयी हूं, कह रहे हैं आपकी कृपा से काम विजयी हुआ हूं। पर भगवान अंदर से देख रहे हैं कि कृपा केवल व्यवहारिक शब्द का प्रयोग है, आंतरिक तुम्हारे अंदर अहम है। और उसी का भी परिणाम प्रपंच की ऐसी रचना हुई कि अपने आराध्य देव को शाप दे दिया। आप अपने गुरुदेव के खिलाफ हो जाएंगे, माया है। आराध्य देव को शाप दे दिया, जिस स्त्री के वियोग में मैं दुखी हो रहा हूं ऐसे तू रोएगा, और जिस बंदर का स्वरूप दिया वही बंदर की तुम्हारी सहायता करेगा। तब हरि माया दूर निवारी, तहा न रमा न राजकुमारी। ओह क्या हो गया। जिनकी कृपा कोर से हमारे पितर भी परम पद को जा रहे हैं, उनकी कृपा कोर में क्या कोई कमी हो सकती है? पर ये अहम ले डूबेगा, संपूर्ण परिकर से डूब जाओगे। एक छेद हो जाए तो चाहे जितना बढ़िया खेवैया हो, पूरी नाव बैठ जाएगी। ये छेद है अहंकार, जो संस्कृति के चक्र में फंसाता है। इसकी पहचान दूसरों पर दोष दर्शन होना, भले अपने गुण का वर्णन न करना, तो साबित है गुणाभिमान से ही दोष दर्शन होता है। नहीं, कल चर्चा हुई थी अद्वैष्टा सर्वभूतानां, कहीं भी किंचित दोष दर्शन होना वो हमारे अभिमान का लक्षण है। क्या तुम समझते हो तुम्हारी माया से मुक्ति हो गई? अरे तुम्हारे अंदर ही माया बैठी हुई है। गुरु कृपा ही केवलम। वो कैसे होती? यंत्रवत चलने से। बुद्धि तुम्हारी तभी भ्रष्ट होगी जब तुम पैसे का आश्रय ले लोगे, अन्य आश्रय ले लोगे और अपनी व्यवस्था आखिरी तक की सोचोगे, तो माया वही व्यवस्था में तुम्हें नष्ट करके भ्रष्ट कर देगी। शब्द लिख लो। और जब केवल ऐसे आश्रित रहोगे तो 21 पीढ़ियां तार देगा। वो भगवान है। तुम किसी इंसान की शरण में नहीं हो, तुम श्री जी की शरण में हो। आयस लिए, दूसरे में कहा है आयस लिए चले निजदासी। आपकी आज्ञा हो तो ऐसी व्यवस्था है, ऐसा कर लिया जाए। आराध्य देव से आप बात नहीं कर सकते, तो गुरुदेव आराध्य देव के रूप में है। अगर आपको लगता है कि आपसे बात करने को नहीं है, तो आप बात करके देखो अंतःकरण से उत्तर मिलता है कि नहीं, अहंकार शून्य होकर। गुरुदेव कोई पांच भौतिक शरीर नहीं, आप बात करके देखो उत्तर मिलता है कि नहीं। कहीं से 1000 कोस दूर से प्रश्न करो और तन्मय हो जाओ गुरुदेव में। अगर उत्तर तुम्हारे कान में ना आ जाए, हृदय में ना आ जाए, तो हमें बताना। वही उत्तर आएगा जो तुम्हारा प्रश्न है, तुम्हारे पास पहुंच जाएगा, या ग्रंथ से खुल जाएगा, या कोई बता देगा, या अंदर से स्फुरित हो जाए। गुरु तत्व रूप में सर्वत्र विराजमान, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम, सततम मये नीच नीचा स्वयं स्या। ये वृंदावन रस को प्राप्त करने वाले महापुरुष हैं। रसिक संत से हमने श्रीमुख से सुना, श्रीपाद प्रबोधानंद जी जब मथुरा पधारे तो विश्राम घाट से यमुना के किनारे आगे बढ़ रहे थे, तो वृंदावन और विश्राम घाट के बीच में देखा एक महापुरुष आसन पर बैठे हैं। थोड़ी देर में अश्रु गिर रहे हैं, थोड़ी देर में मुस्कुरा रहे हैं। आंख बंद हो रही, आंख खुल रही, रोमांच हो रहा है, शांत हो जा रहे। उनका है ये 2 प्रकार की और अन्य समाधियों का तो मुझे ज्ञान है। संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात विचक्षणा समाधि। ये कौन सी समाधि है? और सुबह से शाम तक उसी स्थिति में जिन महापुरुष को देखा वो परमानंद दास जी महाराज, महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी के शिष्य राजा परमानंद जी थे। नजदीक गए और कहा कि संकल्प रहित और संकल्प सहित दोनों समाधियों का ज्ञान है। ये कौन सी समाधि है आपकी? इसी समाधि के लिए स्वामी जी कहते हैं, चित न डुलाई तूत आओ समाधि भीतर। योग की अंतिम परिणति समाधि है। उन्होंने कहा कि मैं ये तो नहीं समझता कि समाधि है कि क्या है। मेरे गुरुदेव हरिवंश चंद्र जी की कृपा है। वे क्या है वो तुम अनुमान लगा सकते हो और गुरुदेव जान सकते हैं, मुझे पता नहीं क्या स्थिति है। मन में आया कि हरिवंश चंद्र जी से मिले। पूछा कहाँ है?
कहाँ उनके दर्शन हो सकते हैं? तो उनका इस समय तो संध्या काल है, मानसरोवर में मिलेंगे। शाम के रोज महाप्रभु मानसरोवर जाते थे, श्री जी की सेवा और फिर मानसिक चिंतन। वहां गए, महाप्रभु वापस हो चुके थे, दर्शन नहीं हुए। विचार किया, परमानंद जी से सुना था कि बहुत महामहिम मानसरोवर स्थान, दिव्य लीला होती रहती है। बहुत पहुंची हुई है, सिद्ध महापुरुष थे प्रबोधानंद जी महाराज। बैठ गए वहां, रात्रि जागरण करूंगा, सुबह फिर पता लगाऊंगा महाप्रभु कहाँ है, दर्शन करेंगे। जो ही रात्रि के 11 बजे भीषण तूफान, धूल भरी आंधी, कोई परिवर्तन, सिंह की दहाड़, सांप बिच्छी बड़े भयावने आसपास जंतु दिखाई देने लगे। आसन से नहीं उठे, शीतल मंद सुगंध वायु बही, नूपुरों की झनकार हुई, बेशुद्ध हो गए। आंख खुली तो देखा विश्राम घाट में। बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं तो मानसरोवर में था, यहां विश्राम घाट में वो कहाँ है हरिवंश? पता चला सेवा कुंज में गए। महाप्रभु को सूचना पहुंची, कोई काशी से आए हुए विद्वान सन्यासी आपके दर्शन करना। महाप्रभु श्री जी का माला प्रसाद लेकर संत आए। उनका प्रभु अब मत चलिए, अब मत चलिए, ये चरणों में। पहला तो प्रश्न यह है कि मानसरोवर में और फिर विश्राम, ऐसा क्यों? तो उनका आपकी अध्यात्म स्थिति बहुत ऊंची है, पर प्रेम स्थिति को सहने के लिए यहाँ की रजिका और रसिकों का संग किया जाता है। आपको नूपुरों की झनकार मिली तो इससे संकेत हो रहा है कि श्री जी ने आपको पसंद कर लिया है। अपनी सेवा, रसिकों का रज का सेवन और धाम की अनन्य निष्ठा, श्रीपाद को प्राप्त। अगर भयभीत हो जाते पहले तूफान में या सांप बिच्छियों के सिंह की दहाड़ आदि से, तो नूपुरों की ध्वनि भी नहीं सुनाई देती। और अगर उसी चेतना में नूपुरों की ध्वनि सुनकर सह जाते तो अगला क्षेत्र था प्रिया प्रीतम गलबैया दिया जाते। प्रिया प्रीतम की नूपुरों की ध्वनि सुनकर लालजू बेसुध हो जाते, अपनी वंशी को न्यौछावर करते हैं। प्रियाजू की ऐसी नूपुरों की ध्वनि। हम लोग धामवासी हैं, रोज एक दो श्लोकों की चर्चा सुनते हैं आप, चाहे जैसी परिस्थिति। मेरा भरण पोषण प्रियाजू करते हैं, कोई व्यक्ति कर ही नहीं सकता। किसी को भी निमित्त बना सकते हैं श्री जी, और ना भरण पोषण करने ना करें, हमारा शरीर पूरा हो, हम श्री जी को प्राप्त हो, इसीलिए तो हैं आज या कल। हम तो इसीलिए वृंदावन वास कर रहे कि मुझे श्री जी मिले, तो आज शरीर छूटे या कल छूटे, मुझे इसकी परवाह नहीं। ये महारानी जी का महल है, ये किसी व्यक्ति के द्वारा सेवित नहीं है, महारानी जी के द्वारा सेवित है। महारानी जी के हम सब हाथ हैं, किसी से भी सेवा करा सकते हैं, किसी से, हमें नहीं, बिल्कुल नहीं। वैष्णव धर्म वैष्णव जन तो तेने कहिए, जे पीर पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तो पे, मन अभिमान न आने रे। सर्वस्व उत्कर्षदायी भव सततमय, नीच नीचा स्वयं चा। ओहो, मेरे ऊपर कितनी कृपा हुई, मैं नीच अधम, श्री जी ने मुझे सेवा का सौभाग्य दिया, कोई जान भी ना पावे, और सेवा जैसे बने वैसे जितनी कराए, सर्वोत्कर्षदायी, सबको बढ़ाई, और सततमय नीच नीचा स्वयं सा, एवं वृत्ति धीमन नदी वश, ऐसे वृंदावन का लाभ लिया जाता है। कभी सेवा का अवसर श्री जी दे देती है, वो सेवा आपको सीधे माया प्रपंच से मुक्त करके श्री जी के प्रेम रस की तरफ ले जाती है। पर दुखे, जो बाहर दुख का नाटक करके मुझे सेवा का अवसर प्रभु दे रहे हैं, वो किस लिए? मेरे दुख नष्ट करने के लिए, मुझे पावन करने के लिए। पर मन अभिमान न आने रे। अभिमान का परिचय दूसरे में दोष दर्शन, ये गुणाभिमान से ही होता है।
शब में मेरे प्रियालाल विराजमान है। उनको उस तरह प्रेरणा की, मुझे इस तरह प्रेरणा की। हम सब हैं तो उनके यंत्र। अगर ये अंगुली किसी को बचा रही है, ये अंगुली चुपचाप खड़ी है, तो है किसकी? मेरी ही तो है ना। अब इस अंगुली को सौभाग्य मिला है बचाने का, और ये खड़ी तो इसको कहीं और अवसर दे रहे हैं। पर ये तो नहीं कि ये अंगुली निकृष्ट है। हम सब उन्हीं के हाथ हैं, उन्हीं की शक्ति से संचलित है। हमारे को निमित्त बनाकर अगर प्रभु किसी की थोड़ी सी भी सेवा, तो अपने को दैन्य भाव से देखते, अहो भाग्य, अहो भाग्य। हमें दोष दर्शन तभी होता है जब गुणाभिमान होता है। अगर गुणाभिमान न हो तो भगवत दर्शन होने लगे, दोष दर्शन की गुंजाइश ही नहीं। उसी भगवत दर्शन के लिए तुम्हें सेवा मिली कि तुम मन वचन कर्म से दैन्य होकर सेवा को निर्वाह कर ले जाओ, वो अहंकार उत्पन्न ना होने पावे तो भगवत प्रसन्नता का हेतु हो जाएगा। सकल लोक मान सहुने बंदे, निंदा न करे के नीरे, वाच काछ मन निश्चल राखे, धनी धनी जननी तेरी रे। वैष्णव जन तेने कहिए, जे पीर पराई जाने रे। नरसिंह मेहता जी श्रीपाद कहे, एवं वृत्तैव धीमन न दिवस मधुरम धाम वृंदावनाख्यम। ये वृंदावन ऐसे भास करो, कभी सेवा देगा तुम्हें। किसी की भी सेवा दे सकता है। सेवा वर्णन थोड़ी की जाती है। सेवा जब श्री जी देती है तो सामर्थ्य दे देती है। एक केशी घाट में जब परिक्रमा करते हुए रात्रि में ऐसे 2 बजे निकलते थे, तो कांखने की आवाज आ रही थी, पीड़ा की। लगा किसी को बुखार होगा, वो ऐसे एकांत अंधेरे में ऐसे पड़े थे। दूसरे दिन फिर निकले, फिर वही आवाज। तो हृदय ने कहा कि अगर बुखार आदि होता तो, पर जानना तो चाहिए ना व्यक्ति है। नजदीक गए, हाथ जोड़ा, उनकी आंख खुली थी। क्या बात है, आपको क्या कष्ट है? तो देखा मल में पड़े हैं, आसपास छोटे छोटे सफेद कीड़े रेंग रहे हैं। जी ही अचला हटाया तो सब सड़ा हुआ से अरे एकदम कांप गए। एक पैसा हमारे पास नहीं रहता, क्योंकि पैसा तो तब है जब व्यवहार हो, व्यवहारी जनों, भिक्षावृत्ति अपना। हमको महाराज आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? मुझ गरीब के पास ना औषधि के लिए पैसा है और ना ऐसा है कि हम आपको रख सकते हैं, क्योंकि वहाँ छोटी कुटिया में। उन्होंने कहा कि तुम एक काम कर सकते हो, मुझे सुदामा कुटी पहुंचा सकते हो? हम कहा हाँ महाराज, पहुंचा दीजिए। ताकत तो शरीर में थी, ऐसे उठाया जैसे एक बच्चे को लिया जाता है। भगवत कृपा से एक बड़ा आनंद का आवेश था। छड़ी लिए, कमंडल अपना लिए, उनको ऐसे लादे हुए चले। जे ही आगे बढ़े तो जहां ऊंचे से चढ़ा जाता है, एक रिक्शा वाला ऐसे जो ऐसे, हम का एक काम हमारा सहयोग करोगे? पैसे तो है नहीं, हमें सुदामा कुटी तक इनको लेके पहुंचा। हाँ बाबा बैठिए। कौन था वो? कौन था? रात्रि के पैर वाला रिक्शा वाला। हम उनको लेके बैठ गए ऐसे। अब वहां गए, हम कहा ये सुदामा कुटी है। बोले मुझे परिचय नहीं है, पर मुझे कहीं भी डाल दोगे यहाँ तो कोई भी कुछ औषधि करा देगा। तो वहाँ संतों को, ऐसे अपरिचित संतों को भी वहाँ वास की व्यवस्था है। पूज्यपाद श्री सुदामा जी महाराज आहार की व्यवस्था, वास की व्यवस्था की। अब भी भगवत कृपा से वहाँ होती ही होगी। वहाँ लेके गए तो सब संतों के आसन थे, एक साइड में थे, तो उनको लिटाया। एक संत ने कहा कौन है, कैसे क्या है? तो उनको बोले कोई बात नहीं, ऐसे पड़ा। और उनको तो ऐसे ऐसे हाथ उठाए और ऐसे हमारे हाथ रखे। उनके जो नेत्र बोल रहे थे वो हम आपको बता रहे। ऐसे दूसरे फिर गोपेश्वर के दर्शन करने जाते थे, दूसरे दिन उनके पास दर्शन करने गए, कीड़े ही कीड़े। उनका बाबा तुम्हें बहुत कष्ट हो रहा होगा, आप राधा राधा बोलेंगे? हाँ राधा राधा। तुमको थोड़ी देर हमारे साथ बोलते रहे, राधा 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 राधा। गोपेश्वर भगवान के पास जब जल चढ़ाया तो कहा हे लय करने वाले प्रभु,
अब उनके शरीर का लय कीजिए, बहुत कष्ट है उनको। तीसरे दिन जब वहाँ तो सुदामा कुटी में गए तो कहा वो बाबा जी नहीं दिखाई दे रहे। बोले वो तो कल ही पधार गए थे, यहाँ के कुछ संत नाम कीर्तन करते हुए उनका संस्कार। श्री जी सेवा कृपा करने के लिए देते, मैं ही था क्या? किसी को भी वो प्रेरणा कर, मुझे सौभाग्य दिया ऐसे कभी किसी को सेवा मिले। आपस में हम सब वृंदावन वासी एक दूसरे की सेवा करके श्री जी को रिझा रहे, किसी पर एहसान नहीं कर रहे, हम श्री जी को रिझा रहे। हमें सौभाग्य दिया तो दोष दर्शन करने का अधिकार नहीं कि इसको सेवा करनी चाहिए, नहीं, मुझे सेवा का सौभाग्य दिया, जितना मुझसे बन पर रहा मैं कर रहा हूं, श्री जी उनको जैसा प्रेरित कर रहे हैं वो कर रहे हैं। अगर हमारे मन में किसी के भी लिए कटु वचन निकल जाए, निंदा निकल जाए, दोष दर्शन होने लगे तो ये गुणाभिमान का लक्षण होता है। सकल लोक मह शहुरे बंदे, निंदा करी न के नीरे। बार बार हजारों बार सत्संग में कहा है, कोई भी अपराध बन जाए लाडली जो क्षमा कर देते हैं। वैष्णव अपराध बन जाएगा, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। जब ऐसे कोई कर देता है तो हजार बार गलतियां कर दे तो भी हमारी श्री जी का छोड़ने वाला स्वभाव नहीं। एक बार जिसे स्वीकार कर लिया, आप समय क्यों बर्बाद करो? आप विपरीत मार्ग क्यों चयन करो? जो सहज में हो सकता है उसके लिए पसीना क्यों चुआना पड़े, क्यों श्रम करना पड़े? एवं वृत्यैव धीमन नदी वश मधुरम धाम वृंदावनाख्यम। ऐसे तुम्हें वृंदावन रहना होगा। नरसिंह मेहता जी कहते हैं, श्री लाडली लाल के जन्म को वैष्णव ही कहते हैं। किंचन मात्र अगर अभिमान आ जाएगा तो हमारे प्रभु को अच्छा नहीं लगता। सुनो राम कर सहज स्वभाव, जन अभिमान न राखे काहू। अपने जन का वो अभिमान नहीं रखते। आप अपना आंतरिक हृदय यदि कहीं भी अपबल तपबल और बाहुबल चौथो बल है दाम, सूर किशोर कृपा ते हारे को हरिनाम। किसी भी स्थिति में किसी अन्य का आश्रय नहीं। जहां लग रहा हो किसी अन्य का आश्रय, निकल के बाहर रोड में बैठ जाओ, भरोसे तेरे महारानी। फिर उसको देखो आप, महारानी कोई कल्पना है? अगर आप कल्पना मानते हैं तो कल्पना में ही रहोगे, और सत्य है तो छाती की बात कहता हूं। अनंत माताओं जैसा दुलार लेकर तुम्हें बुलाया है और देख रही हैं, कदम कदम पे तुम्हें देख रही हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम भूखों मर जाओ, ऐसा नहीं हो सकता कि तुम सड़ के मर जाओ, चाहे जितना बुरा तुम्हारा प्रारब्ध हो, ऐसा नहीं हो सकता। इसके साक्षी हम हैं। न एक रुपया, न खाने की व्यवस्था, न देखने वाला, न रहने वाला, न पानी देने वाला। अवसर आया तो सारी व्यवस्था उनकी, जो बिना मांगे, बिना चाहे, बिना सोचे। समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी, पर स्त्री जिने मातरे। जिभ्या थकी असत न बोले, पर धन नो झाली हाथ रे। मोह माया व्यापे नहीं जेने, दृढ़ वैराग्य जिना मन मारे। राम नाम सुन ताली लागी, सकल तीरथ तेना तन मारे। नरसिंह मेहता जी कहते हैं, वाणी लंगोटी और मन निश्चल, अर्थात जनेन्द्रिय निश्चल, वाकेंद्रिय निश्चल और कर्मेंद्रिय तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्यो व्यवस्थित हो। मन वाणी जनेन्द्रिय शासन में रखो। प्राण चाहे निकल जाए, अपने धर्म से विरुद्ध आचरण न होने पावे, नहीं पछताना पड़ेगा पक्का। बिल्कुल एक एक शब्द को अपने हृदय में बैठा लो। हमारी दृष्टि कई बार सत्संग में सुन चुके हैं, सब में भगवत भाव हो। एक जगह तुम भगवत सेवा मान करके एक को दुलार कर रहे हो, दूसरे की निंदा कर रहे हो, भगवत दृष्टि है? ये भगवत सेवा है? तुम्हारी सेवा बन रही है?
एक गाल में थप्पड़ मारो, दूसरे में चंदन लगा दो, ये तुम्हारी उपासना है? एक हाथ को ऊंचा करके उसकी जय घोष कर दो, दूसरे को आप निंदनीय मिला दो। मेरे दोनों ही हाथ हैं, मेरा संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड मेरे ही प्रभु का स्वरूप है। समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी, हमारे अंदर किसी भी प्रकार की मान सम्मान की भी तृष्णा नहीं होनी चाहिए। भोगों की वासना, तृष्णा, कामना, इसी को छोड़ने के लिए तो प्रभु के मार्ग में आए। चाहे जितनी बाणी बोलो, जिह्वा थके, पर असत्य भाषण नहीं होना चाहिए। निंदा किसी की नहीं होनी चाहिए, किसी के दोषों का वर्णन नहीं होना चाहिए। इससे उत्तम है मौन व्रत धारण करें। ये भगवत मार्ग है, कल्याण का मार्ग है। आपकी तो बात कि आपके संबंध से संबंधियों का भी परम कल्याण हो जाएगा, ये वो मार्ग है। पर हम ये देखते हैं कि अन्य आश्रय छोड़ ही नहीं पाता जीव, छोड़ ही नहीं पाता। द्रोह, कटुता, रुक्षता, दोष दर्शन, ये तो माया का प्रभाव होता है। अहम से इसकी जागृति होती है। कह रहे हैं कि तुम रोगी हो, डॉक्टर कह रहा है रोगी हो, नहीं तुम कैसे कह सकते हो रोगी हो? ये रोग ही तो बोल रहा है, उसका अहंकार का रोग है। शरणागति का मतलब समझते हो? हमें तो दिल दिखाई दे रहा है, लेकिन आप बोल रहे रात, इसका मतलब मेरे नेत्र दोषित हैं। मेरे प्यारे, जो तुम कह रहे हो वही है तो रात्रि पर मेरी दृष्टि का दोष है कि मुझे दिन दिखाई दे रहा है। ये शरणागति गजब शब्द है। हमें तो हमारे प्रभु की बगिया है, जहां सुमन अच्छा लगा उसी को उतार के श्री जी के चरणों में चढ़ा दिया। जो हमें बात अच्छी लगी उसे पकड़ लिया। चाहे हम तो कह रहे हैं, हमने शराबी से एक शिक्षा ली थी बिठूर में, ब्रह्मावर्त बिठूर में शराब पिएता है। नई अवस्था थी तो अब भी मस्ती के लिए, कौतूहल के लिए। देखिए क्या कहता है, और डर तो था नहीं, भाई तो छू नहीं गया था, उधर नजदीक गए, बाबा जी हो जी, आओ हमारे साथ। तो बल था कोई, तो था कि नहीं पकड़ लेगा ऐसा, एक झटके में गए पीछे, बैकुंठ धाम ले गया। लाया तो बहुत अच्छी जगह, बोले दर्शन करो तो गरुड़ में भगवान बैठे वैकुंठनाथ ऐसे, और पार्श्व में और भी ठाकुर। देखो ये काहे के हैं? वो तो भगवान है। बोले नहीं है काहे के? वो भगवान, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है ऐसा भगवान के सामने कहना कि पत्थर की मूर्ति है, ये अपराध है। तो उसने कहा संगमरमर की। जी ये क्या लगा है? तो हम कहा ये तो संगमरमर ही है। बोले दोनों में अंतर क्या है? हमें तो पता नहीं। बोले एक तिल तिल काटा गया, लेकिन वो टूटा नहीं, तो भगवान बन के पूज रहा है। टूटना नहीं, तिल तिल काटे जाना तो भी टूटना है। हमने पंचांग प्रणाम किया था, जैसे गुरुजनों को किया जाता है कि भगवान आप कुछ भी लीला करो, आपने जो, और जीवन में याद रखा जब कष्ट पड़ा, विपत्ति आई, तब यही सोचते रहे, ए तिल तिल काटे जाओ तो भी टूटना नहीं, आगे बढ़ो। भगवान किस रूप में उपदेश करते हैं ये हम नहीं समझ। परिक्रमा लगा रहे थे, पीपल की जड़ में जैसे जल चढ़ाया जाता ना, ऐसे एक ऐसे बाबा जी जैसे, और खड़े लघु शंका कर रहे थे। गीता में भगवान ने कहा है वृक्षों में अश्वत्थ वृक्ष में साक्षात वासुदेव, और तू लघु शंका कर रहा है, हाँ बड़े ज्ञानी बनते हो, ये वृक्ष में वासुदेव मेरे में। वहां गड़बड़ी हो गई। हमने प्रणाम किया, कहा गड़बड़ी हो गई, वृक्ष में वासुदेव मेरे में, वहां गड़बड़ी, गलती अब से हो गई। हर जगह मेरा प्रभु मुझे उपदेश करता है। अपने प्रभु को पहचानना है इस प्रपंच से मुक्त होने के लिए। देखो क्रिया दोष जनित है, उपदेश निर्दोष। वृक्ष में वासुदेव देख रहे हो मेरे में, और भगवान ने थोड़ी कहा है कि केवल वृक्ष में देखना है। वासुदेवा सर्वमित सा महात्मा सुदुर्लभा, वो भगवान हमसे गलती हो गई, हम आप पर दोष दर्शन किए, आपको समझ नहीं पाए। प्रणाम किया, हृदय आनंदित चिंतन में मगन हो गया, कितने कृपाल भगवान है, छद में वेश रख कर आते, ऐसी लीला करते, फिर समझाते मेरे में भी तो देखना, मैं भी तो हूं। तुल्या मानापमानो कुरुभज सतता समताम स्त्रोत दुर्वाच्य कोट्यो। हे भाई, यदि राधा धाम में तुम वास कर रहे हो तो मान और अपमान को समान समझिए। देखो हम क्यों सबसे प्रार्थना करते हैं
कि आप लोग एक दूसरे से मिलिए मत, आप किसी के कमरे में मत जाइए, आप अपने कमरे में किसी को मत बुलाइए। आपको जब तक आवश्यकता अत्यंत भगवदी सेवा की न हो तब तक फोन करके किसी से बात मत कीजिए। क्यों भाई, आप धाम आए हो, प्रपंच रहित होने के लिए आए हो। आपका खाली समय है तो नाम जप करो, खाली समय है सत्संग सुन लो, खाली समय सो जाओ। कोई गंदे संस्कार तो नहीं ले रहे हो। आप इधर उधर बात कर रहे हो, आप इधर उधर चेष्टाएं कर रहे हो, फिर आपका मन संसार के चिंतन में इतना रागी हो जाएगा कि जिन भोगों के त्यागने के लिए कहा जा रहा है वो भोग ही आपको परास्त कर देंगे। विश्वास मानिए। आप सत्संग सुन रहे हैं, आपके अंदर दिव्य परमाणु जा रहे हैं। बाहर निकले, 2 मिनट बात करो, पूरे में पोछा लग जाएगा। पूरे में 10 वर्ष सत्संग और 10 मिनट कुसंग मारा के सब मिटा दिया। तो आप कहोगे 10 वर्ष के सत्संग का पावर, क्योंकि 10 करोड़ जन्म से इसी कुसंग का हम पोषण कर रहे हैं। हमारे अंदर प्रबल वृत्ति कुसंग की है, तो 10 मिनट का कुसंग 10 वर्ष के सत्संग को गिरा दिया। थोड़ा भी आश्चर्य अन्य लोग, बड़ी ऊंचाई की हम आपको बात कर रहे हैं। भगवान के प्रेम में बड़े उन्मत्त अक्रूर जी का वर्णन परमहंस श्री शुक्रदेव जी कर रहे हैं कि यही दशा वांछनीय है। जब वो आ रहे लेने अक्रूर जी श्री कृष्ण बलराम को, जब उनके चरण चिन्ह देखकर उस रज में लौटते हैं तब, और वही जब स्यमंतक मणि हाथ में लगती है तो द्वारिका छोड़कर काशी चले जाते हैं और वहां यज्ञ करते हैं। और भगवान बुलाते हैं कि आप सत्यभामा और बलराम जी के विश्वास के लिए आप मणि दिखा दीजिए। तो चुप है, उत्तर नहीं दे रहे कि है। बोले मुझे चाचा जी पता है कि आपके पास ही मणि है, मुझे नहीं, मणि आपके पास ही रहेगी, आप केवल दिखा दीजिए। इंद्रनील मणि श्याम मनोहर को छोड़कर स्यमंतक मणि में। ये मत समझो कि माया कोई छोटी मोटी बात है, बहुत दुरत्य है। और दिखाया भी, निकाया कपड़े में ऐसे छुपाए हुए ऐसे थे, दिखाया। हमें यह ध्यान रखना है कि हमारा महत्व गुरु चरणों में, गुरु वचनों में, गुरु प्रदत्त मंत्र में, उपासना में कितनी देर लग रहा है। प्रपंच में गुरु कृपा ऐसे होती है, गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करो, हिलना करो, सामने रोके को मैं आपके सहारे हूं, फिर डांट लगेगी, फटकार लगेगी, कड़ुआ व्यवहार होगा, सह पाओगे, फिर निंदा करने लगोगे। जब प्यार से समझा रहे हैं तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, तुम्हें लगता है कि सबको ये भ्रम बैठ गया है कि मानो शरीर अजर अमर है और रुपए से इसका पोषण होता है। बड़ी मतलब भ्रमात्मक वृत्ति बैठ गई है। भाई हम 10 साल जिए या 10 सेकंड में मर जाए, अगर हमें श्री जी मिल जाती तो घाटा क्या है। हम आए तो श्री जी के लिए ना, जीने के लिए थोड़ी आए। हमारा जीना उद्देश्य नहीं, श्री जी मिलना उद्देश्य है। वो जितनी जल्दी मिल जाए उनकी कृपा। हमको ये कोशिश नहीं करनी मुझे जीना। हाँ, आप कोशिश करा रहे हो कि जियो तो आपकी मर्जी की बात है, लेकिन हम तो आपकी राजी में राजी होने के लिए। आप अभी बुला लो, बुला लो, आप 10 साल बाद बुलाओ, आप बुला लो, जैसे रखो, अपमानित करके रखो, सम्मानित करके। ये हमारा जीवन का लक्ष्य नहीं कि मैं सम्मानित होकर रहूं या अपमानित कैसे जीऊं, लेकिन आपका होकर रहूंगा। अगर इसमें कोई संशय लगेगा तो फिर जीना मुश्किल हो जाएगा। आपके संबंध के सिवा ऐसा नहीं। आपके संबंध से हम नीचे गिर सकते हैं, हम उठ सकते हैं। आपके संबंध से, आपके संबंध के सिवा हमें परम पद भी नहीं चाहिए। नरक स्वर्ग अपवर्ग आसन त्रास है। नरक भेज दो, नीचे गिर, कोई परेशानी नहीं। परम पद भेज, कोई परेशानी नहीं, क्योंकि मैं आपका हूं, आप हमारे हैं। आप हमारे नेत्रों में, मन में बसे, कहीं भेज दीजिए। तुल्य मानाओ मानो कुरुभज समताम स्तुत दुर्वाच्य कोट्यो। करोड़ों कटुवचन और स्तोत्र स्तुति दोनों को समान समझो। ग्रासा लाभ है महासंपत्ति। अगर एक कवल पाकर तुम जी रहे हो वृंदावन में तो तुम महान भाग्यशाली हो, बड़ी संपदा तुम्हें मिलेगी। चिंता क्यों कर रहे हो? व्यवस्था के लिए चिंता क्यों कर रहे हो? अभी तो आप समझते ही नहीं कि जो परमार्थिक व्यवस्था है वो ऐसी ही परिस्थितियों में जागृत होती है। जब तुम्हें कोई भोजन न देने वाला हो, तुम्हारे पास वास की व्यवस्था नहीं है, तब देखो शरणागति कैसे जागृत होती है आपके हृदय में, कैसे प्रियाजू का आपको प्यार मिलता है। उसी समय दिखाई देगा मुस्कुराती हुई नील कमल घुमाती हुई हमारे सामने है। इसीलिए तो हम आए वृंदावन, तो हमें वही परिस्थिति दो लाडली।
हमारे साथ वही व्यवहार करवाओ जिससे आपके सिवा कोई मुझे याद ना आवे। ऐसी सुख सुविधा अनुकूलता अपनापन किसी से ना मिले कि आपसे अपनापन कम हो जाए। लाडली नहीं। अगर आप सिद्धांत से नहीं चलोगे तो आपका मन आपको उबा करके इस 84 कोस भूमि के बाहर कर देगा। कागज में लिख लो। प्रार्थना करते हैं, ये भ्रम माया पैदा करती है। माया अहम में प्रेरणा देती है। अहम गुरुदेव की कृपा से शमन होता है। बस अब जो ही कहें करें हम सोई, आयस लिए चले निज दासी। निज दासी मेरा अस्तित्व ही नहीं। आप अगर मुझे ऐसा नहीं तो मैं ऐसा नहीं कर सकता, अधिकार ही नहीं रह गया है। अब जो ही प्यारो करे सोई बोले। शरणागति को समझिए आप। जैसे जैसे बस आप अंदर। कल का प्रसंग जो रामचरितमानस में चल रहा था, भगवान ने अपने श्री मुख से कहा कि कहो भक्ति में कौन सा भारी श्रम है। इसमें जोग नमक जप तप उपवासा। दोबारा ध्यान से सुन लो। न इसमें हम योग की बात कह रहे हैं, ना इसमें यज्ञ की बात कर रहे हैं, ना मंत्रानुष्ठान की कह रहे हैं, ना तपस्या की कह रहे हैं, ना उपवास की कह रहे हैं। भगवान श्री राम बोल रहे हैं अपनी भक्ति की बात। बस सरल स्वभाव, न मन कुटिलाई, और जथा लाभ संतोष सदाई। मेरे भक्त को चाहिए मैं जैसी स्थिति परिस्थिति पैदा कर दूं, जथा लाभ संतोष सदा, काहू सो कछु न चाहोगो। बचेंगे तो श्री जी से, मरेंगे तो श्री जी से। हाँ, श्री जी ने निमित्त बनाया है तुझे तो ठीक, बना रहे तो निमित्त, लेकिन मेरी लाडली ने किया है, कोई व्यक्ति नहीं। अगर यह बात आ गई कि भैया तो जाओ, संसार का मार्ग तुम्हारे लिए पुष्ट हो रहा है। एक स्थिति रहना, हमारी तुम जीवन भर सेवा कीजिए, हम कभी नहीं मानेंगे तुमने हमारी सेवा की। मेरी लाडली करवा रही, लाडली की सेवा। ऐसे कितना कुछ, जैसे कोई बोलता है कि हम आपको धन्यवाद देने आए, हमारा जीवन परिवर्तन। अरे हम अपना जीवन नहीं परिवर्तन कर सकते, आपका क्या जीवन परिवर्तन। जिसने मेरा जीवन परिवर्तन किया वही आपका जीवन परिवर्तन कर रहा है। धन्यवाद तो आपको है कि आपने हमारी श्री जी के द्वारा प्रेरित बात को मान ली और अच्छे आचरणों पर चल रहे हो। हम प्रणाम करते हैं आपको, आपकी श्रद्धा को धन्यवाद देते हैं कि आप कम से कम भगवत मार्ग की बात तो मान गए। मोरदास कहाई नरासा, कल ही चर्चा थी। और करे तो कहो कहा विश्वासा, मोरदास कहाई नरासा। बस देखो, ध्यान से सुन लो। मरना है, जाना है, जाने की तैयारी कर लो। जो पहले से तैयार न थे पछता पछता कर चले गए। हम तुम क्या, ना जाने कितने इस जग में आकर चले गए। रहे न रावण सम अभिमानी, हिरणाकश्यप सम वरदानी। खान विभव की खान, जगत में कुछ दिन के मेहमान। भजले श्री भगवान, जगत में कुछ दिन के मेहमान। कैसी भी परिस्थिति हो, अन्य का आश्रय मत लेना। अगर दिखाई भी दे रहा कि प्यासे प्राण निकल रहे हैं, लाडली जो ने पानी भेजा है, दोबारा उससे नमस्कार मत करना। हो भाग्य आपने पानी पिला दिया। मेरी लाडली जो, भाव से सबको प्रणाम। लेकिन कभी इस जैसे संसार में होती कृतज्ञता, कृतज्ञता की आपने महसे अवसर पर हमारा सहयोग किया, परमार्थ में नहीं होता। परमार्थ में मेरे प्रभु ने आपको निमित्त बनाया। उन्हीं की जय हो जो संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड का भरण पोषण करते हैं। नहीं तो ममता हो जाएगी, राग हो जाएगा, दूसरे की निंदा होने लगेगी, द्वेष बन जाएगा, परमार्थ बिगड़ जाएगा। परमार्थ बड़ा सूक्ष्म है। देखो परमार्थिक संतों की, चाहे जितने आप सेवा कर लो, आपका उसका परिणाम महामंगल मिले, ममता नहीं होगी उनकी। आपको लगेगा इतना सब किया हमसे, नहीं। वो ये देख रहे हैं कि प्रभु कर रहे हैं, प्रभु की सेवा को। जैसे बताया ले, एक ने माथा फोड़ा और एक ने जो डॉक्टर, तो उनका आपने ही फोड़ा था, आपने ही दवा की थी। वो पागल थोड़ी है, उनकी दृष्टि शुद्ध हो गई, वो देख रहे प्रभु ही कर रहे हैं।
मोर दास कहाई न रासा, करे तो कहो कहा विश्वासा, कहा विश्वास रहा। मेरे प्रभु ही सब रूपों में मेरे को दुलार कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। श्री भगवान कहते हैं मेरी भक्ति का स्वरूप मम गुण ग्राम, यही विश्राम हुआ था। नाम रत गत ममता मद मोह, ताकर सुख सोई जानई परानंद संदोह। ममता केवल मेरे चरणों में। नरसिंह मेहता जी की बेटी के भात भरने का हुआ तो निमंत्रण कार्ड बनाए जा रहे थे। अब बहू घर में है, अब निमंत्रण कार्ड अगर उसके पिता आदि को नहीं देते तो उसके मन को दुख पहुंचेगा, और निमंत्रण कार्ड देते हैं तो भारी अपमान होगा, क्योंकि वो भिक्षुक हैं। नरसिंह मेहता जी ऐसा सोचकर उन धनी पुरुषों ने इतना लंबा पर्चा बनाया कि वो आए ही ना और निमंत्रण भी पहुंच जाए। तो ये होगा कि भाई निमंत्रण तो गया है तो बेटी जो बहु रूप में, इसको क्षोभ नहीं होगा, ऐसा भाव। निमंत्रण पहुंचा, नरसिंह मेहता जी ने ठाकुर जी के सामने रखा, ये बात भरने की सामग्री निमंत्रण, और जो उत्सव में सम्मिलित होना था तो चल दिए। बिगड़ी सी बैलगाड़ी, और साथी कौन? मंजीरा ढोलक करताल बजाने वाले भगवान के भक्त। हाँ, छीड़काए मलिन वस्त्र पहने, हरि 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 भगवान नाम उच्चारण करते। और वहां सब अच्छी अच्छी पोशाक पहनने वाले, लगा कि इसलिए तो पर्चा बनाया था कि आए ना, तो आ गए। तो उनको बहुत जैसे गौशाला ऐसी जगह रुकाया गया। गोविंद तो देखते हैं ना, सब देखते हैं, और जो बड़े बड़े अच्छी पोशाक पहने उनको अच्छे रिश्ते नातेदार। जब बेटी को पता चला कि वहां पिताजी को मन में कि आप पिताजी आए ही क्यों? अच्छा क्या लाए हो? बोले जब भात भरने का समय आए तब पूछना, क्योंकि उनको पक्का विश्वास है चिट्ठी प्रभु के हाथ में है, वो जो करेंगे मां मंगल करेंगे। बोले देखो जितनी भात की सामग्री है, जब भरने का समय आवे तब आप देख लेना, हमसे बात मत करो। वो आप आए ही क्यों? वो समझ रही थी आप आए ही क्यों, सबके बीच में आपका उपहास होगा या मुझसे सहा नहीं जाएगा, फिर मुझे अपने प्राण विसर्जन करने पड़े, क्योंकि मैं जानती हूं कि आपके पास प्रगट में ऐसी कोई सामग्री नहीं। बोली तुम चिंता क्यों करती हो, आप धैर्य धारण करो। अब सबके पास अच्छे अच्छे पकवान परोसे जा रहे थे। गौशाला में पहले दिन की बनी खिचड़ी भिजवाई गई थी। बीच में ही ठाकुर जी बदल दिए, तुम दूसरे काम में जाओ, लाओ। और वो नरसिंह मेहता जी के पास वो बासी खिचड़ी उनके पास पहुंचाए, जो सब अच्छी अच्छी पोशाक में। और घर वाले सोच रहे हैं हम तो भेजा था उनके लिए। नरसिंह मेहता जी सब संत मिलकर वाह जय हो भगवान, आपका भोग लगा, प्रसाद पाए। जब भात भरने का समय आया तो कुछ जो जब नरसिंह मेहता जी का बेटी ने देखा कि है तो कुछ नहीं, अब यहां तो मैं प्राण भी नहीं त्याग सकती और अपने पिता का उपहास भी नहीं सह सकती, तो पीछे मकान की खिड़की से कूद करके बाहर जाकर मैं जंगल में अपने शरीर को पूरा कर, मैं अपने ऐसे महाभागवत पिता का अपमान नहीं देख सकती। उधर कूद के गई तो वहां गाड़ियों की लाइन लगी थी, जय हो द्वारिकाधीश की जय हो। ये बोले सब द्वारिका से आ रहा है सामान, काहे के लिए? बोले नरसिंह मेहता जी है ना, उनकी बेटी का भात भरना उनके साथ। अच्छा, कूद के खिड़की से फिर वापस आ गए। अब वहां जब पर्चा नरसिंह मेहता जी की ये भेजा था, पुकार, ये सामग्री 10 गुना बढ़ करके, ये सोने की ईंट, चांदी की ईंट सब। फिर भगवान ने अद्भुत आश्चर्यजनक वहां कंचन की वर्षा कर दी। भगवान हम प्रभु के चरणों की ममता रखें, बेटी बेटा पुत्र परिवार इन सब का मंगल होगा, इनकी ममता गुरु चरणों में हो, प्रभु चरणों में हो, हमारा अस्तित्व इनके हृदय में ना हो, प्रभु के चरणों। मंदालसा ने अपने बेटों को क्या शिक्षा दी थी?
अगर आप परमार्थ का भेष परिवर्तन, तो अहोभाग्य, धन्य हो आप माता पिता। पर फिर उनको परमार्थ में चलने के लिए राग रहित होकर उपदेश देना, राग रहित मार्ग में आगे बढ़ाना है। अगर हम उनको ममता दुलार करेंगे तो उनका मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा, हमारा बल आश्रय जागृत होगा तो उनका मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा। भगवान कह रहे ममता, मद और मोह, ये तीन ऐसे हैं, इन पर विजय प्राप्त कर ले तो उसे ही महापुरुष कहते हैं। तीन मकार पर विजय प्राप्त कर ले उसे महापुरुष। ममता, मद और मोह। मोह सकल व्याधीन कर मूला। और भगवान ने कहा सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बर डोरी। और मोह मूल बहुसूल प्रद, ये बहुत दुख देने वाला मोह। तो ममता, मोह और मद छोड़कर जो मेरे चरण आश्रित होकर मेरा नाम जप करता रहता है, उसको जो सुख मिलता है, ताकर सुख सोई जानई परानंद संदोह। परमानंद, चिदानंद, परमानंद की राशि जो उसको हृदय में जागृत होती है, वो वही जानता है जिसके हृदय में जागृत होती है। सुनत सुधा सम बचन राम के, गहे सबनी पद कृपा धाम के। जननी जनक गुरु बंधु हमारे, कृपा निधान प्राण ते प्यारे। भगवान के अमृतमय वचन सुनकर सबने कृपाधाम श्री रघुनाथ जी के चरणों में वंदना की और कहा, हे कृपा निधान, आप हमारी माता हो, आप हमारे पिता हो। कह देना बहुत सरल है। विपत्ति के समय किसकी याद आ रही है? अनुकूलता में किसकी याद आ रही? दोनों में देख लो। भारी प्रतिकूलता और भारी अनुकूलता में, दोनों स्थिति में कृपा और दुलार जिसे अपने प्रभु का दिखाई देता है वही शरणागत होता है। न मैं न तू, न मेरा न तेरा, एकमात्र प्रभु। शरणागति बहुत जोर का मार्ग है, बहुत जोर का। और शरणागति की परीक्षा प्रभु ले ही नहीं सकते। अब हम लोग देने लायक ही नहीं है। मुहूर्त ध्वज के आ जाके आरा चलवा दिया। अंदर की इस जन्म में प्रियाजू चाहिए बस। तो क्या करना है? केवल आश्रित। हमारे कलम इसीलिए आश्रित, जो कल चर्चा वो अपने हृदय की बात। आश्रित हो जाओ, छोड़ो प्रपंच, मैं मेरा तय तेरा। कैसे तुम्हारे अंदर अहम की पुष्टता हो रही है? अगर वो नहीं हो रही तो दोष दर्शन कैसे हो रहा है? कितने निर्मल मार्ग के पथिक होकर मलिन, जिससे हरि गुरु को दुख पहुंचे तुम्हारी सेवा होती है। जिस विषय को सुन करके फिर तुम्हारी जब बड़ाई हो, हनुमान जी को ऐसे पकड़ के अपने आसन पे बैठाला रघुनाथ जी ने, सरक के चरणों में बैठ गए। कहु कपि रावण पालित लंका, रावण के द्वारा सुरक्षित लंका में के विधि दहु दुर्गति बंका। वाह! प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, मालिक प्रसन्न है। बोला बचन विगत अभिमाना, अभिमान रहित वचन। नाथ शाखा मृग के यह मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई। नाथ बंदर की ताकत इतनी ही है, इस डाल से उस डाल। नाग सिंधु हाटकपुर जारा, निश्चर गण बध विपिन उजारा। सो सब तव प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। प्रभु ये सब राम प्रताप से हो रहा था। मेरी सामर्थ्य थे एक डाल से डाल जाए, कहीं कोई ऐसा। तब प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमिर सुदशा मगन को। भगवान शिव प्रेमानंद में मगन हो रहे, क्योंकि शिव ही हनुमान जी के 11वें रुद्र ऐसे ही भगवान रखे। बहुत निर्मल सरल चित्त। हमारा जीवन कहने के लिए थोड़ी प्रभु का है। अभी प्रभु के हो जाओ तो कर्म बंधनों से मुक्त हो जाओगे, नहीं तो माया है वो कर्म बंधनों से जकड़ करके तुम्हें यंत्रारूणानि मम माया, चक्कर तो तुम्हें लगाना ही पड़ेगा। अगर 84 के चक्कर से मुक्त होना चाहते हो तो केवल तुम्हें हो माता च पिता, तुम्हें हो बंधु, प्रभु आप मेरे हो।
जननी जनक गुरु बंधु हमारे, कृपा निधान प्राण ते प्यारे। हे प्राणों के प्राण, आप ही हमारे माँ हो, आप हमारे पिता हो, आप हमारे बंधु। समीपता कोई प्यार का लक्षण नहीं है। कितनी दूर मथुरा है और वृंदावन में कितना अंतर है। एक बार भी कोई गोपी गई हो मिलने, हमें बताना। एक बार भी नहीं गई। कितना, और विरह, व्याकुलता, उद्धव जी को लगने लगा कि कितना कठोर है हमारे कृष्ण। ऐसी देखकर उनकी विरह व्याकुलता नहीं, प्यारे का इशारा ही हमारा जीवन है। अगर प्यारे चाहते कि हा प्रिया हा कृष्ण कहते हुए भले वो वहां खड़े हैं, आपकी इच्छा के विरुद्ध नहीं। जोई जोई प्यारो करे, सोई मोहि भावे। कृपा निधान प्राण ते प्यारे, जननी जनक गुरु बंधु हमारे। आप हमारे गुरु हो, आप हमारे बंधु हो, आप हमारी माँ हो, आप हमारे पिता हो, आप हमारे प्रीतम हो। रसकंसो प्रीतम कहे। तनु धनु धाम राम हितकारी, सब विधि तुम प्रणतार तिहारी। हे नाथ, हे शरणागतों के दुख का हरण करने वाले, आप ही हमारे शरीर हो, आप ही हमारे धन हो, आप ही हमारे घर हो, आप ही हमारे जन, सब कुछ आप हो। यह शरणागत का स्वरूप, सब कुछ आप हो प्रभु। हे प्रभु, हमारा शरीर, हमारा धन, हमारा घर, हमारा द्वार, सब प्रकार से आपको समर्पित। हे शरणागत के दुख हरण करने वाले, ऐसी शिक्षा केवल आप ही दे सकते हैं, आपके अतिरिक्त नहीं। ये माता पिता हितैषी तो दिखाई देते हैं, परंतु इनकी शिक्षा में स्वार्थ होता है, हित परमार्थ नहीं। असी सिख तुम बिनु दे न को, मातु पिता स्वार्थ रत ओ। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। स्वार्थ मीत सकल जग माही, सपने हूं प्रभु परमारथ नाही। देखो ये खास बात है। हे नाथ, जगत में सबसे बड़ा प्यार करने वाले माता पिता होते हैं, पर वो शरीर को, परमार्थ को पुष्ट करने वाली शिक्षा तो सदगुरुदेव के द्वारा मिलती है। सदगुरुदेव तुम्हारे स्वरूप का पोषण करेंगे, माता पिता तुम्हारे शरीर का। स्वरूप का पोषण हो रहा है तो शरीर का पोषण तो अपने आप होता है। अगर आप स्वरूपानंद में हो तो शरीर भयानक से भयानक पीड़ा में हो तो चल जाएगा, और जब हम, तो फिर शरीर चाहे जितना स्वस्थ हो, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या द्वेष ये जलाते रहते हैं। समस्त संसार के मित्र स्वार्थी मित्र है। स्वप्न में भी परमार्थ को नहीं जानते, तो क्या हमें आगे बढ़ाएंगे। प्रभु, अगर कोई हेतु रहित प्यार करने वाला है तो आप हो, और आपके प्रेमी महाभागवत जन है। सबके वचन सुनकर रघुनाथ जी प्रसन्न मुद्रा में कृपा दृष्टि से सबकी तरफ देखते हैं। फिर सब आज्ञा पाकर प्रभु की चर्चा करते हुए सब अपने अपने गृह को जाते हैं। प्रभु की चर्चा करते हैं। सत्संग से निकलो या तो मौन रहो और या भगवत चर्चा करो। सत्संग का कम से कम एक बार तो रिपीट करो, मनन करो कि आज हमने सुना क्या है। कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे जितनी गूढ़ गूढ़ बातें छाट के। आपको क्या लगता है ऐसे चिंतन करके आप, इससे जीव का बहुत जल्दी कल्याण हो सकता है, इस बात से हो सकता है। अब वो सुना, क्योंकि रोज सुनना है, आचरण में एक नहीं उतारना। परस्पर ईर्ष्या द्वेष गुणाभिमान दोष दर्शन नाना प्रकार का प्रपंच। अरे जब समर्पित हो गए तो तुम्हें चिंता क्या करनी है। जितना बड़े चिंतन करो, जितना श्री जी सेवा करा दे करो। पड़े हैं भरोसे व्यास भरोसे कुंवर के, सोवत पांव प्रसाद। ये अहंकार तुम्हारा समर्पण ना होने के कारण ही तुम लोक परलोक आगे पीछे सबकी चिंता में तुम परेशान रहते हो। इसी को तो भगवान कह रहे योगक्षेमम भाम्यम। अरे तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा कितने कृपालु भगवान है।
बस वो विश्वास दृढ़ हो जाए तो भक्ति का रंग आ जाए। नहीं नहीं, आप अपनी व्यवस्था करके देख चुके हो, अब अपनी व्यवस्था भगवान के हाथ समर्पित कर दो। जो कर्तव्य कर्म है फल की आकांक्षा न रखते हुए करो। फल की आकांक्षा ही राग द्वेष करा देगी। कर्म जो सत्कर्म है वो तभी सफल होता है जब सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभो जया जयो। जय पराजय में, लाभ हानि में, सुख दुख में समान भाव रखा जाता है, फलेच्छा रख करके नहीं। कहते हमें कोई फलेच्छा नहीं, तो फिर दोष कैसे आ गया? किस धरा से दोष दर्शन हो? अपने में गुण भाव आए बिना दूसरे में दोष दर्शन आ ही नहीं सकता, सिद्धांत है। दूसरे में दोष दर्शाना आने का मतलब है अपने पतन का लक्षण। कितनी बार चर्चा में कहा है, समझो। आप एक यंत्र हो, भगवान अब आपके यंत्री हैं, वो आपको चला रहे हैं। बढ़ती चली जाएगी आध्यात्मिक स्थिति। नहीं, आप परिणाम देखो, आपकी सत्क्रिया का परिणाम असत क्यों हो रहा है? राग द्वेष की वृद्धि क्यों हो रही? इसका मतलब अभी यंत्र में कमी है, अभी अहम से संचलित हो रहा है, अभी भगवत कृपा से नहीं। सब जा रहे हैं कैसे? प्रभु की रूप माधुरी का चिंतन करते हुए, प्रभु की कही हुई बातों की परस्पर चर्चा करते हुए। यह सत्संग का स्वरूप है। भगवान शिव कहते हैं, उमा अयोध्या में जितने वास करने वाले हैं ये सब कृतार्थ रूप है। तो वृंदावन में जितने रहने वाले सब कृतार्थ रूप है। पीछे कई बार ये तो सत्संग पकड़ते नहीं, सब चिदघन रूप को प्राप्त होंगे वास करने मात्र से। अब भी चिदानंद रूप हैं, पर हमारी दृष्टि नहीं देख पा रही है। ये कभी कभी दया ले डूबती है। कई बार वर्णन किया, दया बिना साधु कसाई, दया करी तो आफत आई। आप नहीं समझ पाओगे जिस हम धरा से कह रहे हैं। आपको निमित्त भगवान के दो सिद्धांत हैं। एक ये कि आसपास से अगर कोई है तो प्रेरित करके करवा देते हैं। अगर आप भरोसा ना रखो, फोन ना करो किसी को सूचना मत दो, तो वो स्वयं आएगा। ब्रह्म सच्चिदानंद घन सबका स्वरूप है अवधवासियों का, और वो कृतार्थ स्वरूप है। तो आप वृंदावन वासी हैं, आप कृतार्थ स्वरूप नहीं हैं, आप अनुभव नहीं करते हैं, आप क्रिया के द्वारा कृतार्थ होना चाहते हैं। अरे हमें जीवन यापन करना है। कैसे जीवन यापन करें? राधा 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 राधा। जो शरीर से प्रेरणा करके सत्क्रियाएं करा रहे, बढ़िया सेवा करा रहे, बढ़िया नहीं बन रही तो काहू के बल भजन को, काहू के आचार व्यास भरोसे कुंवरी के। सो ही तो नहीं पा रहे। अरे सो जा, चैन से तसल्ली से सो जा। और देश के बसत ही अधिक भजन जो होए, ये सम तो पूजत नहीं वृंदावन रहे सोए। क्यों? पड़ा है लाडली की मस्ती में, श्री जी की रज में। कोई अपराध तो नहीं कर रहा, किसी की निंदा तो नहीं कर रहा, किसी पर दोष दर्शन तो नहीं कर रहा। राधा 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 मेरी लाडली। भूख लगे गो मांग खाऊंगो गिनो न सांझ सवेरो। एक महात्मा आए, पूछा भिक्षा पाई? बोले नहीं, मांगने गए थे नहीं मिली, पर पा लिया। क्या? बोले भूख को पा लिया। नहीं मिला तो भूख को। अरे 2-4 दिन असुविधा, नरक की असुविधा को सोचो। 9 महीने माँ के गर्भ में झिल्ली में लपटे रहे, वहां कौन से तुम्हारे होटल से भोजन आता था? कौन सी सुविधा थी? भगवान ने ही वहां भरण पोषण किया ना मेरा। तो अब तो जब जगत में प्रकट कर दिया है तो वायु तो मिल ही रही प्राण पोषण के लिए, जल भी कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा, भोजन भी मिल जाएगा। अब जितनी श्वासें हैं अन्य आश्रय छोड़कर राधा 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 मान जाओ। हमारी प्रार्थना बाजी जीत जाओगे। लाडली जो हमारे पक्ष में है, नागरी दासी जन्म जितायो। कह रहे हैं उमावदवासी नर नारी कृतार्थ रूप। आप क्यों नहीं अनुभव करते वृंदावन वासियों कृतार्थ रूप हो? थोड़ी सी परेशानी आई, आप विचलित हो जाओ, ठीक नहीं है। आप भगवत स्वरूप हैं, आप श्री जी के पार्षद हैं। आपको यदि ऐसा लगता है कि 4 रोटी हमारे पास अच्छी बनी रखी, वहां लोग भूखे होंगे,
तो आज एक पा लेते हैं, 3 लोगों के उदर में पहुंचा देते हैं। अपने भाव से सोचो, आपको श्री जी प्रेरित करे, आप करो। बस देखो, हमारी आंतरिक बात समझ जाओ, व्यवहार की सत्ता नहीं है, परमार्थ में एकमात्र आराध्य। एक बार वो नागा बाबा जी की जटाएं फंस गई, ब्रज की वो लीला में नहीं आता, तो कहा जिसने उर्जाया वही सुरजाएगा। तुम सब जाओ, वैसे ही उर्जेगी, जिसने उर्जाया वही सुरजाए। प्रिया प्रीतम आए थे सुरजाने, जिसने उर्जाया, तो जो बांधे वही छोड़ेगा। ये भी बात समझ लो, हमें बांधा भी इसीलिए तो छोड़ेगा भी वही, मेरे बनाए ना बनेगी। ऐसे हो जाओ। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि मेरो मन हरिजू हठ न तजय। बहुत करके देख लिया, हाँ हार्यो करि जतन विविध विधि अतिशय प्रबल अजय। तुलसीदास बस होई तबे जब प्रभु पेरक। हे शरणागत जनों, हमारे प्रभु 1000 नेत्रों से तुम्हें देख रहे हैं। अगर तुम कष्ट की परिस्थिति में हो तो वो चाह रहे हैं कि तुम्हें कष्ट सहो। सहो प्यारे, ये तुम्हारे लिए उपदेश नहीं है, बड़े बड़े हम खुद कह रहे हैं। हमको चाहिए कि हम ऐसे रहें कि हम बाट जो है कि तुम कब आ रहे हो लाडली जो, बस। अगर उसी बाट जोते जोते प्राण निकल जाएंगे तो लाडली जो मिल जाएंगे। बहुत जी चुके, बहुत खा चुके, बहुत प्यार कर लिया, बहुत सुविधा भोग ली, अब तो श्री जी चाहिए, श्री जी चाहिए। ये जन्म श्री जी के लिए। अगर हमारी बात समझ रहे हो, शब्दों में वो बात हम नहीं कह पा रहे जो अंदर से कह, एक जीवन दे दो श्री जी को, प्रपंच रहित हो जाओ, माया रहित बनो, किसी से कोई मतलब मत रखो, अपनी श्री जी से सीधे मतलब रखो। वो कह रहे हैं कि योगक्षेमम बाह्यम, बहुत अच्छे से कर रहे हैं भैया। केवल लाडली जी के किए होगा, किसी व्यक्ति के भरोसे, किसी संबंध के भरोसे। हमारी बात मान लो, तुम्हें दिखाई दे रहा है कोई व्यक्ति कर रहा है, नहीं, मेरे प्रभु कर रहे हैं उस रूप में, मेरे प्रभु हैं। वो व्यक्ति समझ नहीं पा रहा कि मेरे अंदर भगवत कृपा जागृत हो रही, वो मुझे उदारता के मार्ग में, करुणा के मार्ग में लगा रही। बिल्कुल, अगर ऐसा समझ में आ रहा है कि वो कृपा लगा रही, तो शब्द निकलना मुश्किल हो जाएगा। अगर कोई बड़ाई करेगा तो रो पड़ेगा कि मुझ नीच में तो कहीं सामर्थ्य नहीं, ये तो मेरे गुरुदेव की, मेरी लाडली की कृपा से हो। आप ऐसे शब्द मत कहो कि कहीं मैं हूं। सुधरो, संभलो। नहीं सुधरो संभलोगे तो प्रकृति सुधार देगी। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। निरंतर नाम जप करो, भगवद आश्रित रहो। जैसी भी परिस्थिति में श्री जी रख रहे हैं, यही परिस्थिति आपके योग्य है, क्योंकि इसी परिस्थिति को विधान बनाया है श्री जी ने। चाहे वो दुखमयी हो, चाहे सुखमयी हो, हम श्री जी के विधान से जिए, श्री जी के लिए जिए, श्री जी के हो के जिए। श्री जी के सिवा हमारा कोई नहीं है, ये बात बैठा लीजिए। हम तुम सब आश्रित श्री जी के हैं। अब ये बात बैठा लोगे, कब बैठा लोगे? अभी तो समय बैठा लो। अगर मैं तू राग द्वेष निंदा स्तुति, भैया ये धाम है, ऐसे छिनिक देगा, ऐसे कर देगा। मान लो, मेरी प्रार्थना मान लो, आपकी बुद्धि ही आपको सिखाने लगेगी। और अभी ठीक से रहो तो आएगा, चाहे रोज 5 जूता मार लो, मुझे धाम से बाहर मत करना। आखिरी हमारी बाजी आ गई, अब चाहे जितना कष्ट दो, मुझे बाहर मत करना, ये भाव आ जाएगा। इसलिए बहुत सावधान। हम बार बार चिल्ला चिल्ला के कह रहे कि ये बाजी देखो, सबके अंदर दोष गुण भरे हुए हैं। इसकी रचना हुई है जड़ चेतन गुण दोष में, रचना ही हुई है, शुद्ध नहीं बनाई, मिलावट है इसमें। इसमें काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मत्सर है, कहीं थोड़ा है, कहीं बड़ा है। अवसर मिल गया तो थोड़ा बड़ा ज्वाला बन गया, सत्संग मिल गया तो ज्वाला वाला चिंगारी बन गया। है सबके लक बिरले पाए। भैया हम सब एक ही पंक्ति में खड़े हैं, या न कोई महान है न कोई छोटा है। हम सब पर लाडली लाल की कृपा हमको अपनी तरफ घसीट रही है। इसलिए ऐसे वो घसीट रही तो तुम विरोध मत करो, चले चलो, सब मिलके चले चलो। श्री जी के पास जाना है। ये संसार का द्वंद्व, संसार का प्रपंच फांसता है, बहुत बुरी तरह फांसता है। मामेव ये प्रपद्यन्ते, बस
माया में ताम तरंते। आप अगर कहीं भी अंदर मैं स्फुरित होगा तो छूट जाएगा माँ में ये प्रपद्यंते। बच्चा बनना नहीं हो पाएगा, बुद्धिमान बनोगे, और बुद्धिमानों को भ्रष्ट करना इस माया का कार्य होता है। ज्ञानी नाम चेतांसी देवी भगवती हिसाब बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रक्षति। बुद्धिमान नहीं, हमें बुद्धिहीन बना दो हे भगवान, भाई जी का पद है। ये बुद्धि प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाए, हमारा जीवन रोज राधा 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 कहते हुए व्यतीत हो रहा है, हो जाए, अंतिम में हम श्री जी से मिल जाएं। यही सत्संग, साधना, शास्त्र स्वाध्याय सबका एक ही फल है। आश्रित रहो, निरंतर नाम जप करो, जहां कहीं दोष दर्शन हो मानसिक प्रणाम करो, और लौटकर अपने में आओ कि अभी मेरे में कमी है, हे लाडली जू, हे गुरुदेव मुझे सावधान करते रहिए, और मैं आप जैसा बनाना चाहते हो वैसा मैं बन जाऊं। श्री राधा वल्लभ लाल।